नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार धड़ाम और ये चीज मैंने कल आप सभी के साथ शेयर करी थी। इनफैक्ट मैंने कल टोटल 3 चैनल्स पे 8 वीडियोस बनाई हैं। 8 में से करीब 5 वीडियो टैरिफ, ग्लोबल मार्केट और निफ्टी पे बनाई हैं, जिसमें मैंने 5 की 5 वीडियो में कहा कि आज जो बाजार में आपको रिकवरी या वापस से हरियाली देखने को मिली है पोर्टफोलियो में, इस पे भरोसा मत करो। कल देखना आप बाजार में क्या होगा। टैरिफ का जो असली रिएक्शन है वो कल आएगा, और अब आज आप देख रहे हो मार्केट किस तरीके से टूट रही है। इनफैक्ट कुछ वीडियोस में तो लोगों ने कमेंट करा, भाई आप नेगेटिव मत सोचो। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपको टैरिफ समझ ही नहीं आ रहा, आप बाजार गिरने की बात कर रहे हो, भारत के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आ जाएगा भारत। और अब आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है मार्केट में। कल जो बाजार, मैंने क्लियर नहीं बोला कि आज जो बाजार रिकवर या तेजी में, उसके पीछे एक्सपायरी है। भाई साहब, एक्सपायरी की इंपॉर्टेंस होती है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। एक्सपायरी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक्सपायरी में क्या होता है, आपकी पोजीशन खड़ी है, उन पोजीशंस के चलते मार्केट कहीं जा नहीं पाता, या उन पोजीशंस के चलते ही जाता है। बाकी दुनिया भर की इवेंट न्यूज पे कैसे रिएक्ट करे जब पैसे ने दम लगा रखा है। अब जो रिएक्शन आ रहा है, ये आ रहा है टैरिफ पे रिएक्शन। कल अमेरिका क्रैश हो गया बुरी तरीके से, और आप कह रहे हो कि टैरिफ प्रॉब्लम ही नहीं है। भारत पे 26% का टैरिफ लगा है भाई साहब, मामूली टैरिफ नहीं है। कुछ कंपनियां जिनके मार्जिन इतने से होते हैं ना, वो लॉस में आ सकती हैं अपने एक्सपोर्ट्स में। इस तरीके से इंपैक्ट आएगा। भारत अमेरिका का दोस्त है, उम्मीदें थी कि बेस लाइन टैरिफ पे रहेंगे हम, लेकिन उससे ज्यादा रहा, ये नेगेटिव था। दूसरी बात पे आता हूं, फार्मा स्टॉक्स कल बहुत रैली कर रहे थे, रॉकेट हुए पड़े थे। और फार्मा पे भी मैंने आपसे क्या कहा था, आपको याद है कि इस तेजी पे जरा भरोसा मत करना। कल ये कब गिर जाएगा पता नहीं, क्योंकि अगर कल ट्रंप साहब ने कहा है कि फार्मा को टैरिफ से अलग रख रहे हैं अभी हम, तो 2 दिन पहले ये भी कहा था कि फार्मा टैरिफ जल्दी अनाउंस करेंगे। तो आप मत भरोसा करना। लोगों ने कहा भाई कैसी बात कर रहे हो, फार्मा पे तो टैरिफ ही नहीं आया, ट्रंप साहब ने खुद बोल दिया। आज फार्मा टॉप लूजर है, 0.5% नीचे है फार्मा इंडेक्स। और पता है क्या हुआ है, कल ट्रंप साहब ने कहा कि फार्मा को हम एक अलग कैटेगरी के टैरिफ में लाएंगे। तो आपको जो चीजें हमने बताई कॉन्ट्रा होके, कुछ नेगेटिव कमेंट्स झेले, वो आज एग्जैक्टली परफेक्ट बैठ रहा है। और अब आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा। कोई बात नहीं, आज मिले कल मिले, बस आपको सही चीजें बताने की कोशिश रहती है पूरी स्टडी के तहत। केवल प्राइस को देखकर मैं जज नहीं करता, ना मार्केट ना शेयर्स को। जो चीज है वो आपके साथ शेयर करने पे बिलीव करता हूं, और वो 10 में से 8 बार सही होती है और 2 बार गलत, क्योंकि ये मार्केट है, यहां कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्या ये समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार बताना चाहूंगा कि आज बाजार गिर क्यों रहा है। आज बाजार गिर रहा है टैरिफ के रिएक्शन पे। आज बाजार गिर रहा है, दुनिया के बाजार गिरे हैं इसलिए। और आज बाजार गिर रहा है क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। और आज बाजार गिर रहा है एफआईआईज की बिकवाली से। जी हां दोस्तों, कल परसों एफआईआईज ने खरीदा था, कल वो बाजार को संभाल गया, एक्सपायरी भी थी, लेकिन कल फिर बेचा है और बढ़िया करके बेचा है। ये प्रेशर दिखा रहा है। 23,000 के नीचे निकल गया है निफ्टी। मैं आपको एक बार अमेरिका से शुरुआत करता हूं। अमेरिका के मार्केट्स की बात करें तो कल डाउ जोन्स ने तो भैया हद मचा दी, 1700 पॉइंट ऑलमोस्ट क्रैश हो गया। परसेंटेज टर्म्स में डाउ 4% क्रैश हुआ है, ये उनकी सबसे बड़ी इंडेक्स है। नेस्डेक 6% क्रैश हुआ है, ये कोई स्टॉक नहीं है, इंडेक्स है भाई साहब। 6% क्रैश। S&P 500 पौने, इनफैक्ट 5% है, पौने क्या 5% मानिए। रसेल 2000 6.5%। अब सुनिए विक्स पता है कितना जंप करा है कल अमेरिका में, 40% सिंगल डे में जंप कर गया। सोचो आप किस लेवल पे मारपीट हुई है कल अमेरिका में। अब आता हूं ग्लोबली। जापान के मार्केट 3.5% क्रैश। शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है। हैंगसेंग 1.5% क्रैश, यानी चाइना भी गया। साउथ कोरिया ऑलमोस्ट 2% क्रैश। अपना बाजार भी 1% क्रैश हो ही गया है। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की बात करें तो भैया 23,000 के नीचे 300 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 750 पॉइंट ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 1.25% नीचे है, सेंसेक्स 1%। बैंक निफ्टी फ्लैट है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे क्या लेना देना टैरिफ से। अगर आपको लग रहा है टैरिफ की वजह से नहीं गिरा बाजार, तो देख लो पूरा मार्केट नीचे है, बैंक निफ्टी नहीं है नीचे। क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल्स को थोड़ी कुछ बना के अमेरिका बेचना है, तो डिपॉजिट करते हैं, लोन चढ़ाते हैं। भारत काफी है, कौन सा अमेरिका को लोन पहुंचा रहे हैं, अमेरिका के लोगों को, है ना।
इनको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मार्केट के मूड माहौल में ये भी नीचे चले ही जाएंगे। ये मंदी चीज ऐसी है कि सबको लपेट लेती है, बाकी जब बाजार में स्ट्रेंथ आएगी तो पहले यही बढ़ेंगे, ये हो सकता है। मिड कैप इंडेक्स 2%, 2.5% क्रैश है, तो स्मॉल कैप 3%। पोर्टफोलियो की बैंड बज गई होगी आज आप सभी की। 300 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 2090 शेयर्स नेगेटिव हैं। जब मैं आपके साथ इस तरीके की वीडियोस बनाता हूं, या फिर मैंने कल जब पॉजिटिव या फिर ठीक ठाक माहौल में नेगेटिव बात करी, तो लोग कहते हैं कि भाई शॉर्ट पोजीशन करके बैठा है। भाई ट्रस्ट मी, मैं कोई ट्रेड नहीं करता, केवल निवेश करता हूं, और गिरावट में हमेशा निवेश करता हूं, और आपको भी यही कहता हूं। मैं सिर्फ आपके साथ डेटा और चीजों को शेयर करता हूं, बाय सेल की कोई एडवाइस रहती नहीं है, कभी भी ओपिनियन शेयर करता हूं। तो ये सारी चीजें दोस्तों, और मैं अगर आपके साथ सही चीजें शेयर करूंगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। अब ये कल जो प्रिडिक्शन करी, आई थिंक वो मेरे को लगता है कि बीते कुछ दिनों में सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि कल सभी लोग पॉजिटिव हो गए अचानक कि कहां गिरा, हुआ बना रखा है टैरिफ को, अब आप देख लो। अब आते हैं कि क्या गिरावट टिकेगी, तो ये टिक सकती है 1-2 दिन, बट ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि टैरिफ जो भारत पे लगा है उसके मुकाबले बाकी कंट्रीज पे ज्यादा है। ऐसा तो है नहीं केवल हम पे लग गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं, सब पे लगा है तो प्रॉब्लम उतनी नहीं। दूसरी बात, अभी जो गिर रहे हैं इसके पीछे टैरिफ अगर 30% है तो 50% ग्लोबल मार्केट क्रैश हुए वो क्या कहते हैं, इंपैक्ट कर रहा है। अगर ग्लोबल ठीक होता हम नहीं गिरते। टैरिफ का इंपैक्ट है 30% है, लेकिन जो ग्लोबल क्रैश हो गया, देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर अमेरिका 5% गिरेगा तो 2.5% हमें भी गिरना पड़ेगा। सिंपल है। रीजन यार, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, फॉलो करते हैं, यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी अब यहां से कितना नीचे जा सकता है, कहां पे ऊपर के लेवल्स पे ध्यान देना है, अमेरिका में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें मैं अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप बने रहिएगा। करीब 12 बजे तक कोशिश करूंगा पोस्ट कर दूं। अभी सिचुएशन बहुत गंभीर है, कोई भी तेजी के बारे में मत सोचिएगा। 23,000 का लेवल ब्रेक कर रहा है, ब्लैक फ्राइडे टाइप साबित होता हुआ दिख रहा है, और वीकली क्लोजिंग खराब आ रही है। एक बार FIDIs का डेटा बताना चाहूंगा। कैश मार्केट में 2800 करोड़ की सेलिंग FIIs ने कल करी, और फ्यूचर्स में 4440 करोड़ की सेलिंग करी। फ्यूचर्स में भी कल बेच दिया। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो बेचा है इसमें से 2500 करोड़ समथिंग तो स्टॉक्स फ्यूचर बेचे हैं, और 1900 करोड़ के समथिंग के इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं। तो चौतरफा सेलिंग है। कल DIs खरीद कर गए हैं 221 करोड़ का। और ये जो बाजार की मार्केट ब्रेथ और चीजें दिख रही हैं बहुत नेगेटिव है। क्रैश हो गया है बाजार, फील नहीं हो पा रहा होगा बट हो चुका है, क्योंकि भैया 3% इंडेक्स नीचे खड़ा है आपका मिड कैप स्मॉल कैप, तो क्या ही बोलूं इसे मैं। तो यहीं पे समाप्त करता हूं इस वीडियो को। कल सही टाइम पे सही सलाह दी आपको, अगर आपने फॉलो करी होगी आई थिंक बहुत अच्छा रहा होगा। कम से कम बाइंग नहीं करी होगी। फार्मा देखो जो सबसे गेनर था कल 5% ऊपर, उस पर हमने कहा कि अवॉइड करो इसे। आज 5% नीचे इंडेक्स। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।